अयाश नयर साहब की है। उन्होंने ये बात लिखी कि जब इतने 100 साल के बावजूद भी इनकी तादाद नहीं पड़ी, 24 ही रहे, 666 साल तक रहे लगातार कंटिन्यू। इनकी हुकूमत थी, सब कुछ होने के बावजूद इनकी तादाद 24 रहे और जनाब उनकी तादाद उतनी ही रही। तो क्या पैगाम मिलता है कि कहीं पर भी इसने फोर्स किसी को नहीं किया। इस्लाम मजहब के मानने वाले इनके बादशाह ने जुल्म ज़्यादती नहीं की। आज चले हम आप 6 दिसंबर को मथुरा की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखो। याद रखो श्री कृष्ण जी ने अधर्मियों के लिए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारे इन नापाक हरकतों को मिटाने के लिए कल की अवतार आएगा तुम्हारे अकीदे के खिलाफ और तुम्हारे वजूद को खत्म करेगा। हमें यकीन है। एक मस्जिद हत्याने की कोशिश की, वो राज्यसभा का टिकट देकर आपने उनके ईमान और अकीदे को खरीदा और उसने भी अपना ज़मीर बेच लिया। अब तुम मथुरा की ईदगाह को लूटना चाहते हो। कई एकड़ में वो ईदगाह बनाए हुए और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वहां पर पैदा हुए और वहां पर बादशाह ने ईदगाह को बनाया। कहीं से कहीं तक मर जाओगे, 7वां पुष्ट तुम्हारा कब्र से उठकर आ जाएगा, तब भी ये साबित नहीं कर सकता कि मथुरा के जो ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। अरे श्री कृष्ण जी तो 8वें अवतार थे ना विष्णु के वो अवतार थे और विष्णु वो थे जो परमात्मा थे। और मैं 100 मरतबा दलील दे चुका हूं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। पूछो इन डुप्लीकेट सीएम को, इन इख्तिदार में बैठे हुए ताकत के नशे में चूर इन अय्याशों को पूछो। मैं दलील दूंगा, समझाऊंगा और कहूंगा कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। उठाकर देख लो अपने ग्रंथों को। न तस्य कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता निवच्चितिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। आरोप उपनिषद का मंत्र है, क्यों नहीं पढ़ते? श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखने वाले आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये 3 कम्युनिटी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनके खून ज्यादा खोलते हैं उस ईदगाह के ऊपर कब्जा करने के लिए। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया, तुम्हारे इन लीडरों ने नहीं बनाया, सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस हमारे बनाए हुए हैं। अगर वाकईतन तुमको मोहब्बत है इस देश की धरती से, इसकी मट्टी से, तो खुद कुछ करके दिखाओ ना। नाम मत बदलो कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। सारी चीजें, कोई फैजाबाद नहीं। देयर इज नो हिस्ट्री, देयर इज नो नेम इन द फैजाबाद इन द हिस्ट्रिकल प्लेस, इन द हिस्ट्रिकल बुक्स। इतिहास में कोई नाम नहीं किनका फैजाबाद का। क्यों फैज आबाद? फैजाबाद मुस्लिम नाम है, इसीलिए इसको मिटा दो। नाम क्या रख दिया? अयोध्या। अयोध्या नाम रख दिया। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट है तो आपको कानून में ही लड़ना है, कानूनी लड़ाई लड़नी तो लड़िए कानूनी लड़ाई। कानून में तो कहीं साबित ही नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया, राम मंदिर तोड़ कर। श्री कृष्ण जी का आप चर्चा कहाँ चल रहा? अब देख लीजिएगा कि अगले 100 साल नहीं, अगले 50 साल नहीं, अगले 20 से 25 साल के अंदर उस जगह के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग नहीं बल्कि कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों? फस्ताई ताकत है। अभी एक वर्कर पीएफआई का एक सेक्रेटरी केरला में, उसकी हत्या की गई। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी मुसलमानों की आवाज़। जैसे एक लीडर बैरिस्टर मुसलमानों की आवाज़ अभी बने हैं, वैसे ही वो भी एक आवाज़। उनके एक वर्कर को स्कूटर से धक्का देकर उनके ऊपर हमला किया गया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिए गए। उनके मुजरिमीन को जेल, उनके मुजरिमीन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मेहनत क्यों नहीं होती है? सिर्फ मंदिर में, सिर्फ मस्जिद में या सिर्फ ईदगाहों में मूर्ति रखने की कोशिश होती।
मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हो ना, सुनो मनुस्मृति क्या कहता है। मनुस्मृति कहता है, साफ लफ्जों में कहता है, शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। ऊपर से और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर का ये जुमला है, आखिर में जो लाइन है, शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। शरीर का खात्मा होगा, अमल ईश्वर के पास पहुंचेगा। क्या जवाब दोगे उस पीएफआई के नौजवान को मारने वाले? तुमने तलवार लेकर उसके ऊपर हमले किए, उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया। क्या जुर्म है पीएफआई का? वो यही कि गरीबों का केस लड़ता है, वो ये काम करता है कि रिहा फाउंडेशन चलाता है, गरीबों की तालीम के लिए फ्री तालीम देता है, रमजान में रमजान किट बांटता है, गरीबों को इफ्तार का किट देता है। पीएफआई वो तंजीम जिसमें सारे मकतबे फिक्र के लोग काम करते हैं, नौजवानों को एक दिशा दिखाता है, मुल्क को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नौजवानों के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तुम क्या मेहनत करते हो जी? तुम बताओ ना जरा, हिंदू महासभा वाले क्या मेहनत है आपकी? बजरंग दल वालों, सिर्फ ये मेहनत है कि मथुरा की वहां की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख दो। इस 6 दिसंबर को रखने की कोशिश की गई वहाँ पे। अभी इस बार सिर्फ कोशिश की गई, अगले बार जब इनकी सरकार बनने की सरकार बन जाएंगे, अगले बार बाज़ाब्ता ये रख देंगे। ऐसा ही हुआ था ना 1949 को, 27 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था? राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर मिंबर के पास मूर्ति रखी गई थी, और क्या कहा? प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी, प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गए। यह अकीदा मेरे भाइयों, यह गलत नीति है। इस देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। इनके मुकाबले के लिए हमें इनका दिल जीतने के साथ साथ बातिल का फस्ताई ताकत का मुंह तोड़ इनको जवाब भी देना होगा, और कानूनी एतबार से हमें इनको चैलेंज भी करना होगा। अगर कुछ लोग हैं मैदान में, चाहे वो टोपी दाढ़ी वाले मदारिस के उलमा हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, बट वी शुड बी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अल्लाह का कुरान भी कहता है, तुम मुत्तहिद हो गए तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। अगर मुत्तहिद नहीं, टूट गए, बिखर गए, तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब आप मुत्तहिद होंगे तो हम बता पाएंगे कि मनुस्मृति तुम्हारे महाजल पलवान वाले मनु की लिखी हुई। मनुस्मृति का राइटर कौन? इन लोगों को मालूम भी नहीं होगा जो लोग नाफिज करना चाहते। मनुस्मृति का राइटर महाजल पलवान वाले मनु। और बता दो, मैं हिंदू महासभा, आरएसएस और बजरंग दल के नौजवानों, तुम्हें तो जानकारी शायद दी नहीं जाती है। तुम्हारे रगों में नफरत भरा जाता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, लो फ्री में ये एडवाइस हमारा, जानकारी हासिल करो। महाजल पलवान वाले मनु वो मानवता के अलंबरदार थे, मानवता के दीवाने थे। 14 मनु आएंगे आपके मजहब में, उनमें से 7 मनु आ चुके। 7वें मनु की लिखी हुई ये किताब मनुस्मृति है, और इस मनुस्मृति के अंदर जिंदगी गुजारने के कवानीन लिखे गए हैं। आपको खाना क्या है वो लिखा गया है। इस मनुस्मृति में इंसानों के बीच में रहना कैसे है वो लिखा गया इस मनुस्मृति के अंदर। आप देखो, आप पढ़ो और गौर करो, और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करो कि मुझे किसी नेता के बहकावे पे आना है या मुझे मनुस्मृति के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, आप गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा बर्निंग मुतनाज़े ये टॉपिक है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम। इंसान इस धरती पर
मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो। मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई। छुप छुप को खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूं। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापला मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है। क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गति। क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को, शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को, उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी। आपकी किताब में जो पैगामात है आप अपनी किताबों का प्रचार कीजिए। मुसलमानों पूरी एक कानून अलग तरीके से बनाने की कोशिश नहीं बल्कि तैयार है। कौन सा? मनुस्मृति लागू होने वाला। आप देख लीजिएगा क्या है ये CAANRC वगैरह वगैरह, उसी का प्रीफेस है मुक़द्दमतुल जैश। पहले ज़माने में जब जंग होती थी ना तो उस जंग में जो बादशाह होते थे तो 5-10 लोगों की एक टुकड़ी भेज देते थे कि जाओ देखो क्या हालात। पास किया जाता है, जब उसको एक्ट में बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होती? 3 प्रोसेस होते, 3। एक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस वो बिल की शक्ल में उसको लोकसभा में पेश करते हैं। पूछा जाता है ये इसमें क्या खराबी, उसमें लोग बोलते हैं। उसमें से एक बोलने वाला इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले हैदराबाद के वो शेर आज़म हैं, वो बोलते हैं, वो वहाँ तर्जमानी करते हैं पार्लियामेंट में। वहाँ सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी MP साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो MP जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहाँ पर चर्चा होता है। जब वहाँ पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो वोटिंग कराते हैं कि कौन इनके फेवर में है इस बिल के, कौन इनके अगेंस्ट में है। जो फेवर में देखा जाता है, फेवर में कितने जनाब? फेवर में 300। अगेंस्ट में कितने हैं जनाब? अगेंस्ट में कौन हो सकता है? अपोजिशन अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनका भगवान बजरंग बली, उनका भी भगवान बजरंग बली, उनका भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाला, उनका भी पैदा करने वाला ब्रह्मा जो अपोजिशन में,
उनका भी परमात्मा शिव जी मारने वाले, इनके भी परमात्मा मारने वाले शिव जी, इनके भी जान निकालने वाले कौन? यमदूत, यमराज, इनके भी जान निकालने वाले, आत्मा को खींचने वाले यमराज। तो ये क्यों अपोज करेंगे जनाब? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। क्या अपोजिशन में है? अपोजिशन मतलब सरकार के खिलाफ अपोजिशन वालों का ये काम होता है कि सरकार जो करे उस पर एतराज़ करे, चाहे सरकार अच्छा करे तो एतराज़ करे, बुरा करे तो एतराज़ करे। अपोजिशन का मतलब ये होता है एतराज़ करना, बार बार टांग अड़ाना, ऐसे करते। लेकिन तादाद तो उनकी ज़्यादा, 303 है वो, 303 एक तरफ, 100-150 एक तरफ। किनकी बात मानी जाएगी? भारत के आपके संविधान में लिखा है कि जब लोकसभा में जब कोई बिल पारित किया जाता है तो राज्य लोकसभा के मेंबरान की अक्सरियत किधर ज़्यादा, जब वहाँ 303 की तादाद होगी पास होने वालों में, वोट करने वालों में, तो वहाँ कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। अकेला एक शेर नहीं रोक सकता, दो नहीं रोक सकता, बल्कि पास होगा वहां पर। उसके बाद कहां जाता है वो वहां से उठकर राज्यसभा में चले जाते हैं। राज्यसभा में भी मेंबर होते महदूद, तो राज्यसभा में कौन है मेंबर ज्यादा? वहां पर मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा सरकार के हुक्मरान मेंबर कम है, अपोजिशन के ज्यादा है राज्यसभा में। लेकिन अपोजिशन करते क्या है? अंदर अंदर वो भी यही चाहते कि भैया ये बिल पास होना चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या है? राज्यसभा में थोड़े लोग ज़्यादा हैं मेंबरान में, तो कुछ को कहते हैं कि भैया तुम बुखार की छुट्टी ले लो, कुछ कहते हैं तुम आओ ही मत सभा में, और जो कुछ आते हैं तो कहते हैं कि तुम वॉक आउट करो। वॉक आउट का मतलब ना तुम हाँ ना तुम ना, मुर्दार बन जाओ, यस या नो कुछ नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ तुम वहां पर। वो चुपचाप वॉक आउट। हम इसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों जी? क्यों शरीक नहीं होंगे? जिन्होंने हमेशा से आपको कायद बनाया था पिछले 70 साल से, आज उनका वजूद खतरे में है, तो आज वॉक आउट क्यों करते हो? तो फिर होता क्या है? राज्यसभा में इनकी अक्सरियत है तो इनकी कम पड़ जाती है, उनकी थोड़ी 76 है तो और मिलाकर इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो लोकसभा में भी पास, राज्यसभा में भी पास। अब तीसरा कौन सी जगह है जहां पर मोहर लगना बाकी? तीसरी जगह इस बिल को रोकने के लिए एक ही आदमी की ताकत, फांसी की सजा वही रोक सकता। कोई बिल हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, लेकिन उसका सिग्नेचर नहीं होगा, बिल नहीं पास हो सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। वो कौन? वो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये इजाज़त है, अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो वो फांसी का जो मुजरिम है उसका वकील आखिर में लिखता है एक एप्लीकेशन, किन के पास? खुदा के पास। राष्ट्रपति उनके लिए खुदा है उस वक्त, उनके पास लिखता है कि सर मेरी गलती माफ़ कर दी जाए, मैं तौबा करता हूँ, मुझे फांसी से, हमारे फांसी के लिए हमारे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति देखेगा और करेगा, वो अगर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ इसकी सज़ा उम्र कैद में, फांसी उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, तो उसको हो सकता। कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। किसी भी बिल को, किसी भी आखिरी फाइनल डिसीजन को अगर कोई रोक सकता है तो राष्ट्रपति रोक सकता। प्रधानमंत्री से ज़्यादा जिनको माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति हैं वो, रक्षक हैं वो। बाकी जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी नहीं चलती इस मामले में उन्हीं की चलती। अगर उन्होंने कर दिया लोकसभा राज्यसभा में बिल पास, इन्होंने भी देखा कि हाँ भाई हमारे खुदाओं ने पास करवाया, आज जो बैठे हैं कुर्सी पर राष्ट्रपति, ये उन्हीं के आदमी। जी आपको ये पता होना चाहिए, ये उन्हीं के आदमी, डॉक्टर साहब। वो फौरन देखेंगे, ओहो बहुत मेहनत के साथ पास किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, फौरन बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए, जाओ। 3 जगह हो गया। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर वो बिल जो है, जैसे CAA पहले क्या था? सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, लेकिन जब वो पास हो गया तीनों जगह पे तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। अब वो कानून हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन 2000
सन 2020 में, शायद सन 2019 में ये पास किया गया। ये तो सन 2019 का एक्ट बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कोई बदल नहीं सकता, अब वो कानून बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कानून बनाए जाते। और आज देख लीजिए, कोई बड़का लंबा प्रोसेस नहीं। जब अक़वाम मुत्तहिदा वाला कहेगा कि भैया भारत में आपने मुसलमानों के जो वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है आपने उसको क्यों ख़त्म किया, जब डेमोक्रेसी है उसको क्यों ख़त्म कर रहे हो, तो उस वक्त क्या कहेगा ये लोग, ये लीडरान लोग, ये भगवे रंगवे मलबूस, ये दुश्मनान भारत क्या कहेंगे पता है कि सर हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने कोई जबरन इसको कानून नहीं बनाया। सर जो कानून बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आकर के हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का घोषणा किया। देखिए लोकसभा में 300 साढ़े 300 वोट मिले हमको, और देख लीजिए राज्यसभा में भी 105 135 वोट मिले हमको। उसके बाद देखिए सर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो इसके ऊपर रोक लगा सकता है, विचार करने के लिए कह सकता कि भारत के गवर्नमेंट सुनो, वहाँ पर जो मुस्लिम है उनके खिलाफ, वहाँ की जमहूरियत के खिलाफ आपने कानून बनाया, तो यहाँ से कहा जाएगा कि महोदय हमने किसी पर जुल्म ज़्यादती करके नहीं बनाया, डरा कर धमका कर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जैसे बिल पास होता है हमने कानूनी एतबार से इसको नाफिज किया है और इसको हम राज्य हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इसका मतलब सब लोकसभा में भी उनके भी कायदीन मौजूद हैं, ये तर्क देंगे, मिसाल देंगे, लेकिन बताओ 303 में से कौन है मेंबर हमारा जो मुसलमानों की क़यादत करता। राज्यसभा में जो लोग हैं तो वो अपना ईमान बेच चुके, वो ज़मीर बेच चुके। सैयद शाहनवाज और जनाब ये अब्बास नकवी, ये शिया मकतबे फ़िक्र से बिलोंग करते, ये मुस्लिम नहीं है। ये देखकर आपको ये कहते हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जब मुसलमानों की बात होती। कुर्सी इख्तिदार पर राज्यसभा में बैठने वाले बज़ाहिर दिखने में मुसलमान नुमा लगते हैं, लेकिन इंटरनली वो मुसलमान नहीं होते, इस कौम के रहनुमाई करने वाले नहीं होते, बल्कि वो दलाल होते जो दलाली करके कुर्सी पर बैठते। जब किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग होता है तो वही कायद लोग बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं राज्यसभा में ये तो मैन हैंडलिंग है, एक एक्सीडेंट है। अरे कितनों में ज़मीर बेच लेते हो, अल्लाह से डरो, मरोगे तो खबर में तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपने कुर्सी बचाने के लिए इतना बेज़मीर मत बन जाओ। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये तैयारी है, क्या करेंगे उस वक्त, हम क्या करेंगे अगर मुत्तहिद होंगे तो इस तरीके से गलत प्रोपेगेंडे को उखाड़ कर फेंक सकते हैं हम। जब 3% किसान, जब हमारे सिख भाई बॉर्डर पर बैठकर काले कानून को वापस लेने पर मजबूर कर सकती है, तो डेमोक्रेसी संविधान के खिलाफ जाकर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई स्कीम या कोई बिल आएगा तो इंशाअल्लाह उसको तोड़कर, उसको उखाड़ कर फेंकने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जब ही होगा जब ये टोपी वाले, जब ये बिना टोपी वाले मुसलमान, जब ये दाढ़ी वाले, जब ये सीमांचल में चाहे वो कुलैया हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो शेर शाहवादी हो, चाहे वो हमारे सुरजापुरी बिरादरी के लोग हों, एग्जाम्पल हैं। जब ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होंगे तो सीमांचल के समस्या का समाधान होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आना होगा, ऐसे नहीं। इनकी अलग जलसे हो जाते, उनके अलग जलसे हो जाते हैं, वो अलग मुसलमान, हम अलग मुसलमान। मेरे भाइयों, चंगेज़ खां का नाम तो सुना आप लोगों ने, कितना ख़तरनाक बादशाह था। जब वो समरकंद पर हमला करने आया, समरकंद के ऊपर, मैं इस वाक़े को पेश करके मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझें, अमल करने का वादा करें और फिर हम यहाँ से रुखसत होने की हम भी तैयारी करें। इसलिए कि भाई बहुत तकरीबन 410 किलोमीटर आज सफ़र, कल का सफ़र था। इतना सफ़र करने के बावजूद आप तो बेहोश हो जाएंगे शायद। वो अल्लाह का फ़ज़ल है कि शायद अल्लाह ने इतनी एनर्जी दी है,
आपके इस भाई को, बच्चे को, कि हम कुछ कर लेते हैं। तो पता चंगेज़ खान समरकंद जब आया तो मुक़द्दमतुल जैश को भेजा उसने, देखा कि जाओ देखो तो ज़रा क्या है वहाँ समरकंद में। देखा हमें इस वक्त मुसलमान जाकर अपने चंगेज़ को, खुदा को बोलो वो हमारे समरकंद में कदम न डाले, अगर यहाँ पर कदम रखने की कोशिश की तो उसके दोनों पैरों को काट दूंगा। बुखारा समरकंद की इस इत्तिहाद को देखकर चंगेज़ खान के उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ, वापस जाता। उसने जहाँ पर कहते हैं जहाँ पर बल काम नहीं आता वहाँ पर छल किया जाता, जहाँ पर बल काम नहीं आता तो वहाँ पर छल काम करता। तो उन्होंने एक साजिश रची। साजिश क्या रची उन्होंने? कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक लेटर लिखा समरकंद और बुखारा के बादशाहों को, उस वक्त जो वहाँ के सरदार थे उनको लिखा और कहा अलग अलग तरीके से अलग अलग बादशाह को कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अगर तुम मुझे, हम हमला करना चाहते, अगर तुम सिर्फ हमको सपोर्ट कर दो तो हम तुमको इस देश, इस मुल्क में हमला नहीं करेंगे, तुम्हारे बहू बेटियों की इज्जत बख्श देंगे और तुमको अमन व अमान मिलेगा, तुम्हारे पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। सारे बादशाहों को लिखे उसने, सारे कबीले के सरदारों को ख़त लिखे। तो उनमें से 10 मान लीजिए 10 कबीले, 10 सरदार थे, 10 के पास लेटर पहुंचा। तो अब चंगेज़ है, चंगेज़ खोपड़ियों से पुल बनाने वाला, इनका पोता हलाकू खान हलाकी करता था। उन्होंने देखा सारे 10 के 10 सरदार बैठे कि देखिए चंगेज़ आ रहा है दोबारा, क्या करना चाहिए इससे लड़ने के लिए, इससे कोई आज जीत नहीं पाया है आज तक, हम लोग बुखारा वाले कैसे जीत पाएंगे, हमारे पास वेपन्स नहीं, हमारे पास हथियार नहीं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम तो गोश्त खाते, पूरी ज़िंदगी मछली खाते, बल्कि गोश्त मछली काटने के लिए भी हमारे पास वो जो हसवा होता है वो भी खुट्टल होता है। अगर कोई हमला कर ले, आपके घर में डाकू आ जाए तो आप क्या लेकर उसको मारेंगे? कम से कम एक बढ़िया सा पेंठी और डंडा बना करके घर पे रखो। मुसलमान इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। प्रिपरेशन एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द डाकू एंड चोर, उन लोगों से निपटने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे चंगेज़ का मुकाबला करें? तो एक काम कीजिए, जब वो आ रहा है और अमान दे रहा है, लड़ाई नहीं करेगा, सिर्फ हमको जिज़िया देना, टैक्स देना है ना, तो कोई बात नहीं। उनमें से 5 बादशाह, 5 सरदार अलग हो गए, उनके प्रपोजल को कबूल कर लिया। हाँ चंगेज़ आओ, हम आपको इस देश में जगह देंगे, आइए आप, हम आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन आप हमारे घरों को, बीवी बाल बच्चों को, हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कीजिएगा। बाकी 5 अगेंस्ट में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने समरकंद के बॉर्डर पर घुसने ही नहीं देंगे चंगेज़ को। जो मुसलमान समरकंद में एक थे एंड 10 इन 1, 10 एक थे, लेकिन जब